देखिए स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। हम आज अब लेंस, इस वीडियो में हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस क्या होते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, अब लेंस देखिए, लेंस क्या है समझ लीजिए। पहले बहुत ही डेफिनेशन ऐसी लिखवाऊंगा, मेरी अपनी डेफिनेशन, जो परफेक्ट डेफिनेशन है लेंस। समझ लीजिए पहले लेंस क्या है। देखिए, ये कांच का आपने गोला लिया, ठीक है, कांच का गोला लिया हो, जैसे आपने कंचे देखेंगे छोटे छोटे। आप बिल्कुल बिल्कुल पारदर्शी है, बिल्कुल कैसा है, पारदर्शी। आपने इसे ऐसे काट लिया, ये ऐसे, यहां से काट लिया ऐसे। तो ये जो देखिए इतना, ये जो बन गया, ये कैसा होगा, उत्तल लेंस हो गया। अगर आपने उसे ऐसे काटा, बीच में से कहीं से काटा, ठीक है ना, उसे इस प्रकार से काट लिया, इसी हिस्से में से कहीं से ऐसे काट लिया, ये कैसा है, अवतल लेंस। ठीक, अब जब हमने इसे ऐसे रूप दे दिया और ऐसे रूप दे दिया इनका, तो अब इनमें एक प्रॉपर्टी उत्पन्न हो गई, एक ऐसा गुण उत्पन्न हो गया कि ये प्रकाश किरणों को या तो फैलाएंगे या सिकोड़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाता है, और ये प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है। ठीक है, अब वो बात की बात है हमारे कि कौन ये प्रकाश किरणों को फैलाता क्यों है और ये सिकोड़ता क्यों है। ठीक, तो ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये है लेंस। तो स्टूडेंट्स, लेंस का हुआ ये यानी कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है, अभी हम इसे माध्यम ही कह रहे हैं, ठीक है ना, या निकाय है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी निकाय है जो कि प्रकाश किरणों को या तो सिकोड़ता है या फैलाता है। अब देखिए और भी अच्छी डेफिनेशन समझिए स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये उत्तल लेंस है, ठीक है। अगर इसने प्रकाश किरणों को ना फैलाया ना सिकोड़ा तो ये लेंस नहीं है। अब ये साधारण प्लेट हो गई, ये साधारण प्लेट की भांति कार्य करेगा। तो इसका मतलब बस लेंस की तो डेफिनेशन ये हुई, वो किसी भी आकृति का हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो उत्तल लेंस है, वो किसी भी आकृति का हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ये लीजिए, ऐसे भी हो सकता है ये, ठीक है। लेकिन ये प्रकाश किरणों को या तो फैलाए या सिकोड़े, एक पर एक गुण दिखाए। तो क्या हुआ, तो लेंस क्या हुआ, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो कि प्रकाश किरणों को या तो सिकोड़ सकता है या फैला सकता है। तो देखिए, डेफिनेशन कभी नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको पूरा नॉलेज कर रहा हूं। लेंस एक ऐसा पारदर्शी निकाय है, निकाय कह लीजिए, माध्यम कह लीजिए, जो कि प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात सिकोड़ सकता है, सिकोड़ सकता है या फैला सकता है, या फैला सकता है। ठीक है, अब देखिए, जो लेंस सिकोड़ सकता, इसका मतलब फिर लेंस कितने प्रकार के, दो, यानी कि वे लेंस जो प्रकाश किरणों को सिकोड़ते हैं और वे लेंस जो प्रकाश किरणों को फैलाते हैं। तो लेंस कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के। तो अतः लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। वो सिंपल, कितना सिंपल है स्टूडेंट, ठीक है, कितना सिंपल है। देखिए कि या तो वे किरणों को फैलाएंगे या सिकोड़ेंगे। तो कितने प्रकार के होते हैं लेंस, दो प्रकार के। नंबर एक उत्तल लेंस, मैं पहले लिख देता हूं, उत्तल लेंस, और नंबर दो अवतल लेंस। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को क्या आता है, सिकोड़ता है, और अवतल लेंस फैलाता है। अब इनके भी कई कई प्रकार होते हैं, चित्र बना लीजिए। देखिए उत्तल लेंस के प्रकार, इनके उस पर आधार, ये उत्तल लेंस है। देखो मैं बनाता हूँ, ये इसमें अलग से मैं बना देता हूँ उत्तल लेंस के प्रकार उनके आकृति के अनुसार। देखिए ये लीजिए, उत्तल लेंस क्या होता है,
किनारों पे से पतला और बीच में से मोटा। ठीक, ये लीजिए। अगर मैं इसका एक पृष्ठ कैसे कर दूं, समतल कर दूं, ये लीजिए, ये लीजिए। या इसको भी मैं ऐसे कैसे कर दूं, ये लीजिए, ये उत्तल लेंस के प्रकार हुए। अवतल लेंस क्या होता है, किनारों पे से मोटा और बीच में से पतला। ऐसी अगर मैं इसका एक पृष्ठ क्या कर दूं, समतल कर दूं, ये लीजिए, या ऐसे कर दूं, ऐसे कर दीजिए, ऐसे बीच में मोटा था ना, ये लीजिए, ठीक। ये उत्तल लेंस के प्रकार है। ये कौन सा, इसके दोनों पृष्ठ उत्तल है, दोनों दो पृष्ठ होते हैं ना लेंस में, ये वाला दोनों, ये भी उत्तल है, उत्तल उत्तल मतलब उभरा हुआ, ठीक है। तो ये क्या होगा, द्विउत्तल लेंस, जिसे क्या बोलते हैं, द्विउत्तल लेंस, द्विउत्तल लेंस, द्विउत्तल लेंस। ये क्या है, ये समतल है और ये क्या उत्तल है, तो इसको है समतलोत्तल, समोत्तल, ऐसे लिख सकते हैं, समोत्तल। ये कैसा है, ये अवतल है और ये क्या है, उत्तल। तो देखिए अवतलोत्तल, अवतलोत्तल, बहुत ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट्स। ये किसके प्रकार है, उत्तल लेंस के प्रकार, उत्तल लेंस के प्रकार। जैसे मैं बना रहा हूं, कोई क्वेश्चन नहीं बनता स्टूडेंट हमें। ये कौन सा है, द्विअवतल, दोनों पृष्ठ इसके अवतल है, द्वि माने दो, द्विअवतल, द्विअवतल। ये कैसा है, वही समतल अवतल, समो अवतल, समावतल लिख दो, समावतल, समावतल। और ये कैसा है, इसके ये कैसा है, उत्तल, और ये क्या है, अवतल, तो अवतलोत्तल। ये पृष्ठ होंगे, ये किसके प्रकार है, अवतल लेंस के प्रकार। इसमें से स्टूडेंट्स कुछ नहीं आएगा, नॉलेज के लिए मैंने बता दी है, ठीक। तो आप अपनी कॉपी में शानदार तरीके से बनाइए, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें इनके नाम आएंगे कि कोई समोत्तल लेंस है, कोई समावतल लेंस है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा तो कौन से किस तरह के होते हैं। अब इसमें हम देखिए स्टूडेंट्स, इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ते हैं। अब एक प्रकार से और है स्टूडेंट्स, देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में, इस वीडियो में पहला सवाल, लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी क्रिया से आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो समझिए अपसारी तथा अभिसारी क्या होती है। मैं चित्र बना रहा हूँ, देखिए, ये लीजिए, ये है हमारा, यहाँ देखिए कैसा लेंस बनाइए, उत्तल लेंस, ठीक है। ये है अवतल लेंस, बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनकी प्रैक्टिस कीजिए आप, जब ये अच्छी तरह बनेंगे सारे वो, ठीक है। पहले ऐसे नहीं कि पहले जाते के साथ आप समझ जाएंगे, पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो स्टूडेंट सुस्त होता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है उस पर। क्या करेंगे आप लाइफ में, देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे क्या है, ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है, ये उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस, ठीक। ये इसकी मुख्य अक्ष, अब मैं दूसरे से दिखा रहा हूं, चलो ये इसकी मुख्य अक्ष, ये इसकी मुख्य अक्ष, ठीक। अब देखिए प्रत्येक जो लेंस है वो छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना है। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म में एक अपवर्तक, दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, ये प्रिज्म है। जरूरी है ऐसे आकृति का हो, कैसे भी हो सकता है, लेकिन उसमें एक अपवर्तक पृष्ठ होता है, ठीक, या दो कह लीजिए, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से।
तो देखिए इसकी एक विशेषता है इस प्रिज्म की कि जब प्रकाश की कोई किरण इस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात आधार की ओर मुड़ती है। ध्यान रखिए, अगर मैं इसे ऐसे बनाऊं, ये लीजिए, ये भी प्रिज्म है, ये भी क्या है, प्रिज्म है। इसका आधार कौन है, जो बड़ी रेखा है ये आधार है। अगर प्रकाश की कोई किरण इस पे जाएगी तो ऐसे जाकर के ऐसे जाएगी, तो किधर की ओर मुड़ेगी, आधार की तरफ। अब देखिए ये वाली, यहाँ अपने उस पे आ जाइए टॉपिक पर। अब यह है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस भी छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना है। कैसे बना है, देखो कितने प्रिज्म मिल रहे हैं इसमें, देखिए छोटे छोटे प्रिज्म। ये लीजिए, ये एक प्रिज्म ये बन गया, एक प्रिज्म ये बन गया, एक प्रिज्म ये बना, ये ऐसे छोटे छोटे प्रिज्म से बनकर बना। ऐसे ये भी छोटे छोटे प्रिज्म से मिलकर बना हुआ है, ये लीजिए छोटे छोटे प्रिज्म से मिलकर बना हुआ है। अब इस पे कोई भी प्रकाश की किरण आपतित कीजिए, आप खुद देखेंगे, बहुत अच्छी तरह समझिए, सब पता चलेगा कि भाई ये उत्तल लेंस क्या करेगा, अवतल लेंस क्या करेगा। करते हैं मुख अक्ष के समांतर चला रहा है, कैसे, ये लीजिए, ठीक। इसमें एक बीच में पॉइंट दीजिए कि जब भी हम करेंगे तो इसके यहां से हम रिफ्लेक्ट करेंगे, यहां से हम उसे सीधे ले जाएंगे, ठीक है, यहां से। तो बताइए ये क्या करेगा, प्रकाश किरणों को, पता है, अब मुझे नहीं पता क्या ये सिकोड़ेगा या फैलाएगा। इस ये प्रॉपर्टी लगाइए, इस वाले प्रिज्म का, केवल इस वाले प्रिज्म का आधार कहां, नीचे की ओर, ये तो आधार है तो नीचे की ओर मोड़ देगा। देखा, यहां देख लीजिए, ये मुख अक्ष से समांतर चलाओ किरण कोई भी, इसका आधार क्या है, ये वाला, तो इधर की ओर मोड़ेगा, तो ये देख लीजिए। और देखिए प्रकाश की किरण ये आई, कहा है इसका आधार, इस वाले प्रिज्म का आधार कौन सा, बड़े वाला, तो ये लीजिए, ये लीजिए, जैसे ये इस पे कीजिए, कौन सा आधार, ये इस पे। तो देखा, उत्तल लेंस क्या है, प्रकाश किरणों को सिकोड़ रहा है, जा तो ऐसे रही थी, सिकोड़ दी, एक बिंदु पर क्या कर दी, फोकस कर दी। तो इसको बोलते हैं क्या, अभिसारी क्रिया। जो लेंस प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है या किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के सिकोड़ने की क्रिया को अभिसारी क्रिया कहते हैं, ठीक है। तथा वह लेंस क्या कहलाता है, अभिसारी लेंस, जैसे उत्तल लेंस। इसको देखिए आप, ऐसे प्रकाश की किरण को गए, देखिए स्टूडेंट्स, ये लीजिए बहुत अच्छी तरह देखिए, इस वाले प्रिज्म का आधार किधर की ओर है, ऊपर की ओर, इस वाले का प्रिज्म का तो ऊपर की ओर, तो ये ऐसे कर देगा, ये लीजिए, इस वाले का ये लीजिए आधार क्या है, ये वाला, ऐसे यहां देखिए, आधार को, बड़े वाले तो आधार होता है ये वाला, तो ऐसे देखिए, ये तीर के निशान जरूर लगाओगे। ऑप्टिक्स में बिना तीर के कैसे पता चलेगी कोई प्रकाश किरण कहां से कहां की जाती है, तो देखिए इस वाले प्रिज्म का आधार ये है तो नीचे की ओर, देखा, तो यानी कि ये प्रकाश किरणों को फैला रहा है। अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है, ठीक। तो ये लेंस यानी कि प्रकाश किरणों को फैलाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, अपसारी क्रिया। अपसारी मतलब फैलाना और अभिसारी मतलब सिकोड़ना। ये आपको चित्र दोनों बनाने हैं, बहुत शानदार तरीके से दोनों चित्र बनाएंगे। और अब इसे हम देखिए क्या कर देंगे, हम इनकी डेफिनेशन लिख देंगे। नंबर 1 अभिसारी, अभिसारी, हेडिंग डालिए, अभिसारी लेंस नहीं लिखेंगे, अभिसारी क्रिया, अभिसारी क्रिया, देखो बस। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, चित्र देख के लिख सकते हैं आप, अभिसारी क्रिया में क्या हुआ देखिए, तो ठीक है। तो अब देखिए अभिसारी क्रिया क्या है, आपको किसी लेंस का नाम नहीं लिखना शुरू में, जो लेंस प्रकाश किरणों को सिकोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिसारी लेंस कहलाते हैं। तो लिखिए, जो लेंस प्रकाश किरणों को सिकोड़ते हैं, अभिसारी लेंस कहलाते हैं। कितना इजी है, अभिसारी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग, लेंस कहलाते हैं, लेंस कहलाते हैं।
तथा उनकी यह क्रिया अभिसारी क्रिया कहलाती है। तथा उनकी यह क्रिया अभिसारी क्रिया कहलाती है। क्रिया कहलाती है। उदाहरण दे दो इसके, जैसे उत्तल लेंस, जैसे वायु में रखा उत्तल लेंस, वायु में रखा उत्तल लेंस, वायु में रखा उत्तल लेंस हमेशा प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है। आप कहते हैं सर सीधे उत्तल लेंस क्यों ना लिख देते? देखिए स्टूडेंट्स, में अभी आगे बढ़ाएंगे तो देखो उत्तल लेंस हमेशा ही प्रकाश किरणों को सिकोड़ता नहीं, एक स्थिति ऐसी आती है जब ये भी प्रकाश किरणों को फैलाने लगेगा, ठीक है ना। तो लेकिन अभिसारी का मतलब क्या है? सिकोड़ना, बस। अब इसके देखते, हेडिंग डाल दीजिए क्या? अपसारी क्रिया। चित्र जरूर बनाएंगे, कभी कभी तो चित्र ही याद आता है केवल कि अभिसारी तथा अपसारी का किरण आरेख बनाइए। अपसारी क्रिया, जो लेंस प्रकाश किरणों को फैलाते हैं, अपसारी लेंस कहलाते हैं। अपसारी लेंस कहलाते हैं। तथा उनकी यह क्रिया कौन सी? प्रकाश को फैलाने की। तथा उनकी यह क्रिया अपसारी क्रिया कहलाती है। क्रिया कहलाती है। जैसे वायु में रखा उत्तल लेंस, परफेक्टनेस उत्तल लेंस, ओके। बिल्कुल जैसे मैंने चित्र बनाया ऐसे चित्र बनाएंगे आप। ये उत्तल लेंस है, ये कौन सी? इस पे आप लिख भी सकते हैं ये कौन सी क्रिया है? अभिसारी क्रिया। अभिसारी क्रिया। और ये कौन सी है? अपसारी क्रिया। चित्रों का विशेष महत्व है अपसारी क्रिया, ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन, देखिए स्टूडेंट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आती ही है। कितने नंबर में? 2 नंबर में। लेंस की प्रथम फोकस दूरी की परिभाषा किरण आरेख द्वारा समझाइए। ऐसे या कभी कभी तो केवल यही आ जाता है कि लेंस की प्रथम फोकस दूरी को किरण आरेख द्वारा समझाइए, या लेंस की प्रथम फोकस दूरी का किरण आरेख बनाइए। तो देखिए ना, देखिए बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, ये रहा उत्तल लेंस। दोनों की बनाएंगे। देखिए यहां से कर देते उत्तल लेंस, बहुत ध्यान से करना। ये स्टूडेंट्स क्या है? उत्तल लेंस। ये इसके मुख्य अक्ष है, मैं लिख भी देता हूं मुख्य अक्ष, ये लीजिए, ठीक। ये है अवतल लेंस। ये इसकी मुख्य अक्ष, कोई दिक्कत? मुख्य अक्ष हो गया। अब देखिए इसका प्रथम ये है, ये इसका प्रथम फोकस बिंदु, जिसे मैं F1 लिख रहा हूं, इसमें प्रथम फोकस बिंदु इधर होता है। देखो उसको समझ में आ जाएगा। देखिए इसकी क्या विशेषता है? प्रकाश की, याद लीजिए ऐसे ऐसे कर लीजिए, अब दूसरे कलर से दिखा देता हूं। प्रकाश किरणें कैसे चलेगी? इस केवल मुख्य अक्ष के केवल इस बिंदु की, वो यहाँ हो या यहाँ हो, इस बिंदु की ये विशेषता है। पहले उत्तल लेंस से समझ लीजिए, मुख्य अक्ष के इस बिंदु की ये विशेषता है कि प्रकाश की किरण जितनी भी इससे गुजरेगी अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। और कर लीजिए, लीजिए ये कर लीजिए, ये भी क्या हो जाएगी? मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ से कर लीजिए ऐसे,
देखा। तो बताइए इस बिंदु की क्या विशेषता हुई, इस बिंदु की ये विशेषता हुई कि जितनी भी प्रकाश किरणें इससे गुजरेगी अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ठीक, अब इसमें देखिए, क्योंकि देखिए ये आप देख रहे होंगे कि ये जा तो ऐसे रही थी, इसने कितना कर दिया, देखो ये जा तो ऐसे रही थी प्रकाश किरण, इसने इतना सिकोड़ दिया, इतने एंगल से इसे सिकोड़ दिया। लेकिन आप देखिए अगर मैं इस पे इधर लूं, ये स्टूडेंट देखो, ये लीजिए चलो, तो ये मुख्य अक्ष से समांतर नहीं होने की, क्यों? क्योंकि ये तो प्रकाश किरणों को क्या करेगा, फैलाएगा, और हमें क्या करनी है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर करनी है, तो इसलिए मैंने इसे इधर लिया। अब देखिए ये लिए, तो देखिए प्रकाश की किरण इससे जाती हुई प्रतीत होगी, ये लीजिए, यदि ये प्रकाश किरण इससे जाती हुई प्रतीत हो रही है तो ये आप देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, होगी नहीं? अब देखिए जा तो ये ऐसे रही थी, इसने कितनी फैला दी, इतनी फैला दी, और देख लीजिए ये लीजिए, ये लीजिए, अगर ये प्रकाश किरण ऐसे है कि इस फोकस बिंदु से, तो उसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, कितनी प्रकाश किरणें। ये चित्र बिल्कुल स्टूडेंट्स ऐसे ही बनने चाहिए जैसे मैं बना रहा हूँ, शानदार चित्र। ठीक, और भी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से प्रकाश किरणें इससे जितनी भी जाएंगी सारी क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और देख लीजिए ये, और लीजिए ये लीजिए, ये इससे जा रही है तो इससे फोकस हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या है, प्रथम फोकस बिंदु। उत्तल लेंस में प्रथम फोकस बिंदु इधर होता है, ऋणात्मक साइड में। देखो जब आप ज्योमेट्री पढ़ी होगी आपने, ये क्या है, इधर प्लस साइन है और इधर माइनस। ठीक, तो इसे, तो देखिए उत्तल लेंस में प्रथम फोकस बिंदु क्या है, इधर, तो इसलिए इसकी फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। तो यहां से यहां तक की दूरी नापोगे, ऐसे ही इसकी फोकस दूरी यहां से लेके यहां तक होगी, तो ये होगी प्लस, क्योंकि इधर की ओर दूरी टू। तो बात सारी समझ लीजिए, उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी, अवतल लेंस की प्रथम फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। तो ये कैसा लेंस है आपका, मैं लिख भी देता हूं, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, और ये कैसा लेंस है, अवतल लेंस। चित्र ऐसे ही बनने चाहिए, समझ में आ गया, सब लिख देते हैं। देखिए, तो देखिए प्रथम फोकस, पहले तो प्रथम फोकस बिंदु की डेफिनेशन देंगे, तो देखिए फिर समझिए प्रथम फोकस बिंदु क्या हुआ, यानी कि लेंस के मुख्य अक्ष का वह बिंदु जिससे प्रकाश की कोई किरण गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। तो देखिए, तो लिखे, तो देखिए लेंस के मुख्य अक्ष का वह बिंदु जिससे प्रकाश किरण गुजरने के पश्चात या गुजरती हुई या जाती हुई प्रतीत होती है ना, गुजरती हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के पश्चात, और बहुत अच्छे से स्टूडेंट समझ लीजिए इस डेफिनेशन को, लेंस के मुख्य अक्ष का वह बिंदु जिससे प्रकाश किरण गुजरने के पश्चात, है ना, ये गुजरने के पश्चात किसमें, यानी कि उत्तल लेंस में, अब मैं यहां भी लिख देता हूं इसका नाम, उत्तल लेंस, या जाती हुई प्रतीत देखो जाती हुई प्रतीत हो रही ना, या जाती हुई प्रतीत होती है, अपवर्तन के प्रतीत होती है, कौन से में, अवतल लेंस, यहां लिख दीजिए अवतल लेंस,
अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सर हो जाती है, लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। कहलाता है तथा लेंस के ध्रुव से, बिल्कुल मेरी डेफिनेशन लिखेंगे, लेंस के ध्रुव से प्रथम फोकस बिंदु की दूरी प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। दूरी लेंस की प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब देखिए ये चित्र बन गया। अब इसमें हम नोट भी लिख दे, यहां लिख देते, लिखनी भी चाहिए। उत्तल लेंस की, देखिए उत्तल लेंस के लिए, बल्कि मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, आप भी दूसरे कलर से लिखना। डेफिनेशन हमारी होगी, चित्र हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऋणात्मक होती है। जबकि अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस की प्रथम फोकस दूरी धनात्मक होती है। चित्र में हमने कंप्लीट हो गया, आपको इतना आपको लिखना पड़ा। शानदार सवाल, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा? लेंस की द्वितीय फोकस दूरी। तो देखिए अगली तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, शानदार सवाल, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, दो नंबर के। लेंस की द्वितीय फोकस दूरी की परिभाषा किरण, प्रथम फोकस दूरी की लिख दी, द्वितीय फोकस दूरी की अब लिखने जा रहे हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। तो किरण आरेख देख लीजिए इसकी, ये लीजिए किरण आरेख। उत्तल लेंस बनाइए, ये उत्तल लेंस बन गया। बहुत शानदार चित्र बनाएंगे। ये इसकी मुख्य अक्ष क्या होगी? ये इसकी मुख्य अक्ष। क्लियर? कौन सा लेंस है ये? उत्तल लेंस। आप उसके किसके? ये इसकी मुख्य अक्ष है। ये कौन सा है? अवतल लेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस पे किरण दिखाएंगे, आप भी अलग कलर से दिखाना। मुख, अब की बार मुख अक्ष के समांतर चलाएंगे। ये मुख अक्ष है, मुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चलाई तो क्या हो जाएगी? क्या करेगा? ये जाने तो ऐसे सिकोड़ेगा, तो ये इससे जाएगी। जो भी प्रकाश किरण, ये लीजिए, ये लीजिए, कहां जाएगी? जो इससे। ये है द्वितीय फोकस बिंदु। कितनी प्रकाश किरण गुजर जा रहा है? और लीजिए, ये ले मुख अक्ष की, जो भी प्रकाश किरण इसके मुख अक्ष से समांतर जाएगी, इस बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी ये विशेषता है इस बिंदु की, जो भी प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर चलती है वो इस बिंदु से होकर जरूर गुजरेगी। ये इसका क्या कहलाएगा? द्वितीय फोकस बिंदु। और यहां से इसके पोल से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? ये फोकस दूरी F2
नाम दे दूं मैं इसे, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पॉजिटिव होगी देखो, क्योंकि इधर की ओर पॉजिटिव होगी। इसे भी देखिए, मुख अक्ष से समांतर प्रकाश किरण चली, कैसे, ये तो प्रकाश किरणों को फैलाएगा, ये लीजिए, और देख लीजिए ये मुख अक्ष से क्या करेगा, फैलाएगा, लेकिन ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, यहाँ से, ये F, और ये दूरी क्या देखो, इधर की ऋणात्मक, देखा स्टूडेंट्स। तो उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी, जिसे हम मुख्य फोकस दूरी भी कहते हैं, धनात्मक। तो आगे पूरी बुक में हम बस इसी की चर्चा करेंगे, जब भी हम फोकस दूरी की बात करेंगे तो हम इसी की चर्चा करेंगे। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव, और अवतल लेंस की दूरी होती है निगेटिव। देखो मैंने चित्र द्वारा भी दिखा दिया है, और भी देख लीजिए आप, इसमें और देख लीजिए, और किरण देख लीजिए कैसे जाएगी, ऐसे, तो कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। तो अब डेफिनेशन लिखते वैसे समझ लीजिए। तो क्या हुई डेफिनेशन द्वितीय फोकस बिंदु की, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर लेंस पर आपतित होती है या लेंस पर गिरती है, तब अपवर्तन के पश्चात वह जिस बिंदु से जाती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु कहलाता है। तो लिखते शानदार डेफिनेशन देखिए, जब देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या आती हुई प्रतीत होती है, याद है, या आती हुई प्रतीत होती है, लेंस का, सॉरी क्या रहेगा, ये बहुत ही अच्छा है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, ठीक है ना, जिस बिंदु से गुजरती है, तो ये किसके लिए होता है, ये किसके लिए गुजरती है, परफेक्ट होना चाहिए, आलस बिल्कुल नहीं, उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस की बात है, इसका मतलब, या आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, अवतल लेंस लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु कहलाता है। द्वितीय फोकस बिंदु कहलाता है। लेंस के ध्रुव से द्वितीय फोकस बिंदु तक की दूरी द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है। द्वितीय फोकस दूरी या मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। चित्र हो गया, हो गया। अब इसके लिए लिख दीजिए, उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी या मुख्य फोकस दूरी धनात्मक,
दूरी कैसे धनात्मक, जबकि अवतल लेंस के लिए, जबकि अवतल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक, स्टूडेंट्स मैं एक बात और समझा दूंगा सब आपको यहाँ पर कि आगे बुक में जब भी हम किसी की फोकस दूरी की बात करेंगे तो केवल इसकी बात करेंगे, इसलिए से मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। तो बस याद रखिए, क्या फंडा याद रखिए, उत्तल लेंस की फोकस, मैं द्वितीय प्रथम नहीं कहूंगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, देखिए देखिए फ्रेंड्स, एक और डेफिनेशन, लेंस के प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा लिखिए। लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तीन जो मैंने इस वीडियो में तीन डेफिनेशन लिखवाई है, आएगी एक डेफिनेशन जरूर आएगी, कितने नंबर की, 2 नंबर की जरूर, कभी हो ही नहीं सकता कि ना आए। देखिए प्रकाशिक केंद्र को पहले समझ लीजिए, ये लीजिए, ये है उत्तल लेंस। कैसा लेंस है ये, उत्तल लेंस। देखिए प्रकाश किरण ऐसे गई, यहां से गई, ठीक, और इसके समांतर निर्गत होगी, किसके, इसके समांतर। तो ये तो ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, सी। क्या है ये इसका प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। उसमें देख लीजिए, ये मुख्य प्रकाश किरण ऐसे, ठीक है, इससे तो कैसे, इससे ऐसे जाएगी, ठीक। ये है पर, तो क्या डेफिनेशन हुई, ये इसके समांतर है स्टूडेंट्स, ये क्या है, इसके समांतर दिखनी भी चाहिए। ये कैसे, आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। क्या है, जब प्रकाश की कोई किरण आपतित होने के पश्चात उसके समांतर निकल जाती है, तो जिस बिंदु से किरण गुजरती है उसे क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। फिर से समझ लीजिए, मुख्य अक्ष का वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश की कोई किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर हो जाती है, क्या कहलाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। यानी कि मुख्य अक्ष का, जिसमें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती, देखो विचलित नहीं हुई, अपने पथ पे ऐसे चल के ऐसे चली गई, ठीक। तो इसमें देखिए लेंस के डेफिनेशन देखिए, लेंस के मुख्य अक्ष का वह बिंदु, वह बिंदु, ये चित्र बना दोगे दोनों, जिससे गुजरने वाली, गुजरने वाली प्रकाश किरण, प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात के पश्चात आपतित किरण के समांतर हो जाती है, आपतित किरण के समानांतर, समांतर हो जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, सी लिख लो, प्रकाशिक केंद्र सी कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यह प्रकाशिक केंद्र, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं लिख रहा हूं, यह प्रकाशिक केंद्र त्रिज्याओं को, इसकी वक्र, लेंस की वक्रता, त्रिज्याओं
के अनुपात में होता है। देख लीजिए, समझ लीजिए इसे स्टूडेंट्स, ये देखिए और समझिए, ये देखिए यहाँ समझ लीजिए, ये लीजिए, ठीक। इसका ध्रुव क्या है, ये P1, इसका ध्रुव क्या है P2, ठीक। ये मैं पूरा बना भी रही है। इसकी त्रिज्या ये होगी यहाँ तक R1 और इसकी त्रिज्या ये लीजिए। जरूरी नहीं कि ये दोनों गोले बराबर ही हो। देखिए ऐसे भी, देखिए और भी बना के दिखाता हूँ, ये लीजिए, ठीक है ना, ये और इसको मैंने ऐसे बना, ये भी लेंस है, इससे तो गोला ऐसे ही बन जाएगा और इससे गोला देखो ऐसे ऐसे नहीं बनेगा क्या। तो जरूरी नहीं कि लेंस में कितने पृष्ठ होते हैं, दो, दोनों के वक्रता त्रिज्या R1 और R2 बराबर ही हो। देखो इसी का है, ये ज्यादा है और ये कम है, तो ये तो उनकी वक्रता पर निर्भर करती है। तो इसका देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कितना है, ये है, यहाँ पर ये C है, ये लीजिए मैं इसे बना के भी दिखा रहा हूँ। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ठीक। जब प्रकाश कोई किरण ऐसे आई, ऐसे जाके ऐसे चली, ये क्या है C। तो वो ये कहता है, देखिए CP1 अपॉन CP2 बराबर, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, R1 ही आएगा ऊपर, R। CP1 क्या है, देखो ये वक्रता केंद्र, ये इसका ध्रुव CP1 और ये क्या है CP2, इनकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में होता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यदि ये दोनों वक्रता त्रिज्या बिल्कुल बराबर होंगी R1 और R2, तो CP1 और CP2 बराबर होंगे, CP1 और CP2, तो इसका मतलब ये मध्य बिंदु में होगा। मैं लिख देता हूँ इस बात को, यदि, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, यदि किसी लेंस की दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बराबर है अर्थात R1 बराबर R2, तो रखो R1 बराबर R2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, CP1 अपॉन CP2 बराबर R, ये कट जाएंगे, ये भी R1, तो ये कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा CP1 बराबर CP2, अर्थात प्रकाशिक केंद्र मध्य में हुआ। प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष पर लेंस के अंदर केंद्र पर होगा, या लेंस के केंद्र पर होगा, ठीक। ये अब देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज और समझिए, यदि इस चीज को भी देख लीजिए आप, ये सब चित्र बनाने हैं, अगर वो समतल हो, देखिए ऐसे ही लीजिए, मैंने ये बनाया, ये कैसा पृष्ठ है, समतल, ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां से देखिए, ये इसका क्या है P1, ये क्या है P2, ठीक। अब इसका वक्रता केंद्र कहां पर होगा, सॉरी इसका प्रकाशिक केंद्र कहां पर होगा, ये क्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या तो क्या है इनफाइनाइट, क्योंकि समतल है, समतल को कहां पर मोड़ोगे, इसे तो ऐसे मोड़ दोगे, ठीक। तो इसकी तो R1, तो देखिए करिए CP1 अपॉन CP2 बराबर, इसकी तो मैंने R1 ही मान ली, ये लीजिए ऐसे R1, और ये क्या होगी इनफाइनाइट, जब किसी उसको इनफाइनाइट तो जीरो होगा, तो यानी कि CP1 बराबर CP2, तो इसका मतलब क्या होगा, इसे इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा CP2 बराबर क्या होगा 0, तो यानी कि जो वक्रता ये यहाँ पर होगा, ये C, ये होगा, तो ऐसे प्रकाश किरण ऐसे जाके ऐसे चली जाएगी सीधी, देखा स्टूडेंट्स, ऐसे जाएगी सीधी, इससे ऐसे अवतल के लिए देख सकते हैं, अवतल पृष्ठ के लिए भी ये करवा लेता है स्टूडेंट्स, तो इसलिए इसे ध्यान से देखना, ये लीजिए ये अवतल के लिए, ठीक। ये लीजिए प्रकाश किरण ऐसे जाएगी तो ऐसे जाएगी यहाँ, यानी कि ये यहाँ पर होगा C, उस पर, ये बाहर भी हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए कैसे, एक लाइन और बस थोड़ा सा ये है, देखिए
बस एक चीज और देख लीजिए आप, प्रकाशिक केंद्र लेंस के बाहर भी हो सकता है, कई बार पूछा गया है। लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस से बाहर भी हो सकता है, लेंस से बाहर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। देखो ऐसे, ये कौन सा लेंस था मैं दिखा देता हूं इसको भी। ये लीजिए, ये लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। ये कैसा है, अवतलोत्तर लेंस। इसे देखिए, ये इसको मैं पूरा करूंगा तो ये इसका सेंटर यहां पर हो जाएगा C1। इसको पूरा करूंगा से तो ये हो जाएगा कितना, C2। ठीक, ये इसका क्या है, ये P है, P1, ये है इसका P2। बहुत ध्यान से देखना, ये R1 और ये R2। तो कीजिए यहां से, ये लीजिए ऐसे, तो ये कैसे, और बल्कि ऐसे कर लीजिए। ये इसकी वक्रता केंद्र है R1, ये क्या है, इसकी वक्रता केंद्र है R2। ठीक, तो इन दोनों के उसमें बराबर होगा। ठीक, तो वक्रता केंद्र कहां पर होगा, इसके बीच में, इससे बाहर, यहां पर होगा C। ठीक, तो यानी कि इस लाइन से बाहर है। ऐसे ही अवतल में देख लीजिए, ऐसे, इसको भी ऐसे देख लीजिए। तो ये यहां लीजिए, तो इसके लिए भी कैसे हो जाएगा, इसकी दोनों की वक्रता केंद्र ये लीजिए, ये लीजिए, यहां से भी ये लीजिए। ठीक, तो इसका भी ये C1 और ये C2, तो कहां पर होगा, ये इसमें इधर। तो आप इस बात को स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए। ठीक, तो इसमें दोनों वक्रता केंद्र को, इसका बस एक बात है, जो लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस से बाहर भी हो सकता है। तो इन चीजों को आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। और चीज देखो, अगर मैं प्रकाश की किरण ऐसे गुजारूंगा तो ये इससे होके जाएगी, सॉरी इसका इधर होगा। देखो प्रकाश की किरण ऐसे आई कोई, ये ऐसे हो गई। ठीक, तो ये कैसे होकर जाएगी, ये लीजिए, तो ये ऐसे होकर इससे जाएगी। ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए, ये ऐसे, ये गई ऐसे। ठीक, और ये फिर ऐसे होके जाएगी। तो इसका ये आ गया यहाँ पर ऐसे। इसमें देखिए, ये प्रकाश किरण, ये लीजिए, इसे यहाँ कर दीजिए, ये तो देखिए प्रकाश किरण ऐसे गई, ठीक है ना, जैसे थोड़ी सी करूँ तो कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, ऐसे, यहाँ से जाए। ठीक, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए, इसका प्रकाशिक केंद्र C होगा। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। ठीक है, काम अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए, बहुत अच्छी तरह से, बहुत तेजी से हम गर्मी की छुट्टियों में कोर्स करा देंगे, और हम फिर 12वीं क्लास में इसमें रिवीजन करेंगे। ओके।